ठहरो अभी, स्क्रॉल मत करना, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाली हो वह सिर्फ शब्द नहीं है, वो सच है जो हर उस महिला की ज़िंदगी बदल सकता है, जिसने कभी अपने आप पर शक किया है, जिसने कभी आईने में देखकर खुद से कहा है, मैं शायद ये इतनी खास नहीं हूँ, जिसने कभी भीड़ में ये अपनी आवाज़ दबा ली ना, जिसने अपने सपनों को सिर्फ एक छोटा कर लिया क्योंकि दुनिया ने उसे बताया कि एक औरत ज़्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती। अगर तुम उन लाखों महिलाओं में से एक हो जिन्होंने हँसते-हँसते अपने अंदर की आग को बुझा दिया, तो आज ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस सिखाने जा रही हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ आत्मविश्वास याद दिलाने जा रही हूँ। एक छोटे से शहर की बात है दोस्तों, सुबह की हल्की धूप, गली में चाय की दुकान और उसी गली से एक रोज़ एक लड़की चुपचाप गुज़रती थी। नज़र नीचे, कंधे झुके और जैसे खुद को छोटा बनाकर चलना उसकी आदत बन गई थी। उसका नाम मान लो राधा। राधा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सपने भी थे उसके। लेकिन हर बार जब कुछ बोलने का मौका आता, उसका गला सूख जाता। क्लास में सवाल पता होने के बावजूद हाथ नहीं उठता। ऑफिस में आइडिया होने के बावजूद मीटिंग में चुप्पी। घर में कुछ गलत होते देखकर भी बस मन ही मन सह लेना। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अच्छी लड़की वो होती है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। राधा अकेली नहीं है, शायद तुम भी कभी राधा रही हो, शायद अभी भी हो। और सच बताऊं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक लड़की को कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होने दिया जाता, उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है कि अपने आप को कम समझो। जब लड़का बोलता है तो लीडर कहलाता है और जब लड़की बोलती है तो ज़्यादा तेज। जब लड़का आगे बढ़ता है तो एम्बिशियस, लेकिन जब लड़की आगे बढ़ती है तो सेल्फिश। यही जड़ सालों तक हमारे दिमाग में भरा जाता है और फिर हम हैरान होते हैं कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है। लेकिन एक दिन कुछ बदला, राधा के साथ भी और शायद आज तुम्हारे साथ भी। उस दिन राधा ने बस एक सवाल खुद से पूछा, अगर मैं अपनी ही जिंदगी में चुप रहूंगी तो बोलेगा कौन? यह सवाल छोटा था लेकिन बहुत असरदार और बहुत बड़ा, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी जादू से नहीं आता। वह एक डिसीजन से शुरू होता है, अपने आप को चुनने का डिसीजन। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देती हूँ। एक महिला थी, शादी के बाद दोस्तों सब कुछ छोड़ दिया, कैरियर, दोस्त, सपने। सालों बाद जब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल गई तो वहाँ एक फॉर्म भरते समय उसका हाथ कांप रहा था, नाम लिखते वक्त भी डर लग रहा था। उसने सोचा, मैं कब इतनी कमज़ोर हो गई। असल में वह कमज़ोर नहीं थी मेरी बहनों, बस उसने खुद को वह जो थी भूल गई थी। और यही होता है, जब कॉन्फिडेंस मरने लगता है इंसान जिंदा रहता है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं होगा। डर तो सबको लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और एक महिला जब कॉन्फिडेंट होती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती है। सोचो, एक कॉन्फिडेंट माँ कैसी होती है। वह अपनी बेटी को चुप रहना नहीं सिखाती, वो उसे बोलना सिखाती है। वो अपने बेटे को औरतों से डरना नहीं, उनकी इज्जत करना सिखाती है। लेकिन सवाल यह है मेरी बहनों कि कॉन्फिडेंस इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वह नींव है जिस पर पूरी ज़िंदगी खड़ी होती है। बिना कॉन्फिडेंस के टैलेंट भी दब जाता है। बिना कॉन्फिडेंट के सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। बिना कॉन्फिडेंस के रिश्ते भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, बिना कॉन्फिडेंस के एक महिला धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है। अब
जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार तुमने खुद को रोका है? कितनी बार तुमने सोचा लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने अपने फैसले किसी और पर छोड़ दिए? यह सब कॉन्फिडेंस की कमी के संकेत हैं। और हाँ, ये संकेत तुम्हें दोषी ठहराने नहीं, जगाने के लिए हैं। एक लड़की थी जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी। आसपास बैठे लोग उसकी बातों पर हंस रहे थे, उसकी अंग्रेजी पर, उसके कपड़ों पर। वो चुप रही। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा और रो पड़ी। उस दिन उसने तय किया कि वह खुद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने के लिए मजबूत बनेगी। मेरी प्यारी बहनों, महीनों बाद वही लड़की उसी ट्रेन में थी, और जब किसी ने ताना मारा, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, कोई लड़ाई नहीं, कोई चीख नहीं, बस कॉन्फिडेंट। और पूरा डिब्बा चुप। याद रखो मेरी बहनों, कॉन्फिडेंट आवाज़ ऊंची करने में नहीं है, कॉन्फिडेंट अपनी जगह पर खड़े रहने में है। एक महिला जब कॉन्फिडेंट होती है तो उसे वैलिडेट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वह अपने आप में पूरी होती है। शायद तुम्हें लगता होगा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बोल्ड महिलाओं के लिए होता है जो स्टेज पर खड़ी होकर भाषण देती हैं। नहीं मेरी बहनों, कॉन्फिडेंस उन महिलाओं में भी होता है जो चुपचाप गलत को गलत कह देती हैं। कॉन्फिडेंट उस गृहिणी में भी होता है जो अपने काम को छोटा नहीं समझती। कॉन्फिडेंस उस लड़की में भी होता है जो ना कहना सीख जाती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस सीखने की ज़रूरत। कोई भी महिला कॉन्फिडेंट के साथ नहीं होती, और कोई भी महिला कॉन्फिडेंस के बिना मरने के लिए नहीं बनी। ये समाज ने बनाया है और इसे बदला भी जा सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब एक महिला कॉन्फिडेंट बनती है तो उसके फैसले बदलते हैं। वह रिश्तों में खुद को खोती नहीं है। वह प्यार करती है लेकिन खुद को कुर्बान नहीं करती। वह समझौता करती है लेकिन अपनी आत्मा के साथ नहीं। जी हाँ, और यही असली पावर है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में अभी भी सवाल होंगे, लेकिन मैं कैसे बनूँ कॉन्फिडेंट? मेरे अंदर तो डर भरा है, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। लेकिन सुनो, कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। शुरुआत बस ऑनेस्ट होती है। और अगर आज तुम ये सुन रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वह चिंगारी अभी जिंदा है। कॉन्फिडेंस एक दिन से नहीं बनता है मेरी बहनों, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। जब दिन जिस दिन तुम खुद को सीरियस लेना शुरू करती हो, जिस दिन तुम अपने फीलिंग्स को वैलिड मानती हो, जिस दिन तुम अपने सपनों को चाइल्डिश नहीं नेसेसरी मानती हो। और याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ एक कॉन्फिडेंट महिला नहीं होती। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो महिला जिसे उसका कॉन्फिडेंस याद आ गया। और हाँ, कॉन्फिडेंट बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और अंदर सबसे पहले एक चीज़ बदलनी पड़ती है मेरी बहनों, खुद से बात करने का तरीका। हम महिलाएं दिन में 100 बार खुद को नीचा दिखाते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं सही नहीं हूँ, मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ। यही शब्द धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं, और फिर हम वही बन के रह जाते हैं जो हम खुद को कहते हैं। राधा ने सबसे पहला काम यही किया, उसने खुद को नीचा दिखाना बंद किया। हर बार जब दिमाग कहता तू कमज़ोर है, वो खुद से कहती मैं सीख रही हूँ। ये छोटा सा बदलाव लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्फिडेंस का दूसरा बड़ा स्तंभ। मैंने सपनों की जिम्मेदारी लेना। ज़्यादातर महिलाएं अपने फैसले खुद नहीं लेती हैं, या अगर ले भी लें तो बाद में खुद को दोष देती हैं। काश ऐसा ना किया होता, लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए थी। राधा ने तय किया कि वह अपने हर फैसले को ऑनर बनेगी, सही हो या गलत।
वो उसका फैसला होगा। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाती हो, उसी दिन डर का आधा वजन उतर जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब जरा अपने रिश्तों के बारे में सोचो। कॉन्फिडेंट की कमी सबसे पहले रिश्तों में दिखती है। जहाँ तुम्हें चुप रहना पड़ता है, जहाँ तुम्हारी बातों को हल्के में लिया जाता है, जहाँ तुम्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता है। एक कॉन्फिडेंट महिला रिश्ते तो निभाती है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। राधा ने भी यही सीखा। उसने हर जगह हाँ कहना बंद किया। शुरू में लोगों को बुरा लगा, उसे सेल्फिश कहा गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना सीख लिया। याद रखना, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को इज्जत देती हो। कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपनी बॉडी और अपीयरेंस को लेकर शांति। समाज ने महिलाओं को सिखाया है कि उनका शरीर हमेशा किसी न किसी तरह से गलत होता है। कभी ज़्यादा मोटी, कभी ज़्यादा पतली, कभी ज़्यादा काली तो कभी ज़्यादा साधारण। जब तक महिला अपने शरीर से लड़ती रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। राधा ने आईने से लड़ना बंद किया। उसने खुद को बदलने के लिए नहीं, खुद को अपनाने के लिए देखना शुरू किया। और जैसे ही उसने खुद को स्वीकार किया, उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। कॉन्फिडेंस मेकअप से नहीं आता मेरी बहनों। एक्सेप्ट। अब बात करते हैं आवाज़ की। एक महिला की आवाज़ कितनी बार कहा गया, धीरे बोलो, ऐसे मत हंसो, इतना मत बोलो। धीरे धीरे महिला अपनी आवाज़ को छोटा करना सीख जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपनी आवाज़ को स्पेस देना सीखती हो। राधा ने बोलना प्रैक्टिस किया, अपने अकेले में, फिर दोस्तों के सामने, फिर ज़रूरत पड़ने पर सबके सामने। हर बार आवाज़ कांपती थी, लेकिन वो रुकती नहीं थी। कॉन्फिडेंस आवाज़ के कांपने से नहीं मरता, कॉन्फिडेंस चुप रहने से मरता है। कॉन्फिडेंस का अगला कदम है अपने लिए समय निकालना। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, एक महिला सबके लिए जीती है, लेकिन खुद के लिए नहीं। और फिर शिकायत करती है कि वह थक गई है, खाली हो गई है। सच यह है कि जब तक तुम खुद से नहीं भरोगी, दूसरों को क्या दोगी। राधा ने रोज 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखने शुरू किए। कभी लिखना, कभी चुपचाप बैठना, कभी बस सांस लेना। ये छोटे छोटे पल उसके अंदर एक मजबूत आधार बना रहे थे। अब जरा डर की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और डर साथ साथ चलते हैं। फर्क बस इतना है बहनों कि डर कॉन्फिडेंट महिला को रोकता नहीं, सिखाता है। राधा डरती थी बोलने से, गलती करने से, लोगों की राय से, लेकिन उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। हर बार जब उसने डर के बावजूद कुछ किया, उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। कॉन्फिडेंस की मसल की तरह है, इस्तेमाल करोगी तो मजबूत होगा, नहीं करोगी तो कमज़ोर। एक और ज़रूरी बात, कंपैरिजन करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया ने महिलाओं का कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा खाया है। हर जगह परफेक्ट चेहरे, परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट रिश्ते। राधा भी खुद की तुलना करती थी और हर बार खुद को कम पाती थी। फिर उसने समझा, वो जो देख रही है वह सच नहीं है, हाईलाइट है। उसने खुद की जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करना बंद किया। और जैसे ही कंपैरिजन रुका, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कॉन्फिडेंस का असर धीरे धीरे जिंदगी के हर हिस्से में लगता है। राधा अब मीटिंग में बोलने लगी। पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन और फिर पूरा आइडिया। लोग सुनने लगे, क्योंकि जब खुद को पर भरोसा करती हो तो दुनिया भी करने लगती है। कॉन्फिडेंस चिल्लाकर नहीं आता है मेरी बहनों, वो कंसिस्टेंसी से आता है। अब सोचो, एक कॉन्फिडेंट महिला में क्या क्या बदलता है। वो अपने बच्चों को डर नहीं, हिम्मत सिखाती है। वो अपने रिश्तों में खुद को खोती नहीं है।
वह अपने सपनों को दबाती नहीं है, जानती है कि वह परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर वह इनफ है। और यही सोच एक महिला को अनकंफर्टेबल बना देती है। शायद अभी तुम्हें लगे कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखो, तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, बस पहला कदम उठाना है। आज आपने अपने आप से एक वादा करो, खुद को छोटा नहीं करोगी, अपनी फीलिंग्स को गलत नहीं ठहराओगी, अपनी आवाज़ को नहीं दबाओगी। कॉन्फिडेंट कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है, एक महिला के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए। क्योंकि जब महिलाएं कॉन्फिडेंट बनती हैं तो दुनिया सेफ, बैलेंस्ड और ऑनेस्ट बनती है। सबसे पहले चीज तो जो महिला को पावरफुल कॉन्फिडेंस देती है वो है खुद से किया गया सच का सामना, खुद से झूठ बोलना बंद करना, यह मान लेना कि हाँ मैं डरती हूँ, हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूँ, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जिस दिन तुमने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया उसी दिन कॉन्फिडेंस की नींव पड़ गई। तो क्योंकि देखिए, कॉन्फिडेंस फेक पॉजिटिविटी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस ऑनेस्टी से आता है, अपने डर को दबाने से नहीं, उसे देखने से आता है। दूसरी चीज, अपने लिए स्टैंड लेना बिना सफाई दिए। हर महिला को बचपन से सिखाया जाता है एक्सप्लेन करना, क्यों देर हुई, क्यों मना किया, क्यों ऐसा पहना, क्यों ऐसा बोला। लेकिन कॉन्फिडेंट महिला हर बात की सफाई नहीं देती, वो शांति से कहती है मैंने ऐसा चूज किया है। और बस शुरू में यह बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, गिल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदत तुम्हें अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना देगी। तीसरी चीज है बाउंड्रीज बनाना और उन्हें निभाना। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती है मेरी बहनों, बाउंड्रीज खुद के लिए भी होती है। कब रुकना है, कब मना करना है, कब खुद को प्राथमिकता देनी है। जब तुम बार बार खुद को थकाकर भी दूसरों को खुश करती हो तो कॉन्फिडेंस मरता है, और जब तुम खुद का ख्याल रखती हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप लौट आता है। याद रखो, तुम सेल्फिश नहीं हो, अगर तुम खुद को चुनती हो तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। चौथी चीज, अपने काम की इज्जत करना। मेरी प्यारी बहनों, चाहे तुम घर संभालती हो, नौकरी करती हो, पढ़ रही हो या जो भी कर रही हो, जब तक तुम खुद को अपने काम को छोटा समझोगी दुनिया भी छोटा समझेगी। कॉन्फिडेंस से वही आता है जहाँ तुम अपने योगदान को एक्नॉलेज करती हो, बिना कंपैरिजन के, बिना वैलिडेशन के। जिस दिन तुमने कहा मैं जो करती हूँ वह वैल्यूएबल है, उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाएगी। पांचवी चीज, शरीर से दोस्ती करना। जी हाँ, ये बहुत गहरा मुद्दा है, क्योंकि महिला का कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा उसके शरीर के जरिए तोड़ा जाता है। लेकिन जब तुम अपने शरीर को दुश्मन नहीं साथी मान लेती हो तो कॉन्फिडेंस लौट आता है। अपने शरीर को शर्म से नहीं ग्रेट से देखो। इस शरीर ने तुम्हें जिंदा रखा है, चलाया है, सहा है, इसे प्यार चाहिए, पनिशमेंट नहीं। जब शरीर के साथ लड़ाई खत्म होती है कॉन्फिडेंस जीत जाता है। छठी चीज, सीखते रहना। जी हाँ, कॉन्फिडेंट महिला वो नहीं होती जिसे सब आता है, कॉन्फिडेंट महिला वो होती है जिसे सीखने से डर नहीं लगता। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो खुद को अपग्रेड करती हो तो अंदर एक आवाज़ पैदा होती है, मैं कर सकती हूँ। यह आवाज़ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलती है। उम्र, हालात, जिम्मेदारियाँ, जी हाँ, कुछ भी सीखने से बड़ा नहीं होता। सातवीं चीज, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि सच बोलने के लिए। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी अहमियत, ये हर बार तुम जब सच बोलती हो भले ही आवाज़ कांपे,
कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हर बार जब तुम चुप रहकर खुद को दबाती हो, कॉन्फिडेंस घटता है। बोलना सीखो, धीरे धीरे अपने तरीके से। 8वीं चीज, सही लोगों के साथ रहना। हर कोई तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने नहीं आया होता है। कुछ लोग तुम्हें छोटा रखने में ही कंफर्टेबल होते हैं। कॉन्फिडेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें गिल्ट, डर और डाउट में रखते हैं, और ऐसे लोगों के पास जाओ जो तुम्हें ग्रो करते देख खुश होते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, 9वीं बात और सबसे आखिरी चीज़, खुद पर भरोसा करना। इवन व्हेन कोई और ना करे, दुनिया हमेशा रेडी नहीं होगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। कई बार तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर कॉन्फिडेंस को जन्म देते हैं जब तुम खुद का हाथ पकड़कर कहती हो, तब वह सिर्फ अपनी नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदल देती हैं। तुम वही महिला हो। अब बस खुद को पहचानने की देर है। जिंदगी आसान नहीं होती है मेरी बहनों। लोग हमेशा समझने वाले नहीं होते, लेकिन एक मजबूत सोच तुम्हें हर हाल में सीधा खड़ा रखती है। और यही सोच, यही शांति, यही ताकत, ऐसे ही मोटिवेशनल विचार हम लेकर आते हैं अपने माइंड सेट बूस्टर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।